गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में अपन द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में बात करेंगे। वैसे तो नाभिक का द्रव्यमान सीधे रूप में ज्ञात करना कठिन होता है, लेकिन किसी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को घटा देते हैं तो हमें नाभिक का द्रव्यमान पता चल जाता है। इसके लिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ को काम में लिया जाता है। तो ऐसे उपकरण जिनमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग के पदार्थ में उपस्थित समान द्रव्यमान वाले परमाणुओं को एक रेखा के रूप में चित्रित किया जाता है तथा इसका चित्र फोटोग्राफ प्लेट पर ले लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त द्रव्यमान वर्णक्रम से द्रव्यमान का मापन किया जा सकता है। द्रव्यमान वर्णक्रम मतलब मास स्पेक्ट्रम जो हमको मिलता है उससे, और इसको अपन मास द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले कण अलग अलग रेखा के रूप में एकत्रित होते हैं। इस प्रकार द्रव्यमान मापन से किसी तत्व में उपस्थित परमाणुओं के समस्थानिक, संभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक तथा इसके अंशों का आकलन किया जा सकता है। मैंने आपको पिछली क्लास में समस्थानिक और संभारिक के बारे में बताया था। जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ होता है उसके मुख्य तीन भाग होते हैं: आयन स्रोत, फिल्टर और रिकॉर्डिंग चैम्बर। इसके अपन सबसे पहले इसके पहले भाग के बारे में बात करते हैं कि आयन स्रोत। आयन स्रोत द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का प्रथम एवं महत्वपूर्ण भाग है। इसकी सहायता से जिस पदार्थ के परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है उन्हें आयनों के रूप में प्राप्त किया जाता है। स्रोत एवं आयन प्राप्त करने की विधियों के चयन के आधार पर चयन किए गए तत्व पर निर्भर करता है। जैसे अगर अपन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम आदि के धन आयन उनके खनिजों को गर्म करके भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सोना, प्लेटिनम आदि धातुओं के आयन इनके पदार्थों से युक्त इलेक्ट्रोड के मध्य ऑसिलेटिंग स्पार्क डिस्चार्ज से प्राप्त किए जाते हैं। तीसरा, कम दाब पर भरी गैस के उच्च वोल्टता विसर्जन नली से भी काफी तत्वों के धन आयन प्राप्त कर सकते हैं। ये तो तरीका हुआ धन आयन प्राप्त करने का। तो इस प्रकार से प्राप्त धन आयन, इस प्रकार से अपन को जो धन आयन प्राप्त हुए उसमें निम्न अभिलक्षण पाए गए। पहला, इनके आवेश ई पॉजिटिव के पूर्ण गुणज होते हैं। इनकी ऊर्जा, संवेग तथा द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं और ये कण एक अपसारी पुंज के रूप में गति करते हैं तथा इनमें से एक निश्चित आवेश, ऊर्जा एवं संवेग वाले आयनों को पृथक करने वाला उपकरण फिल्टर कहलाता है। फिल्टर की सहायता से अलग अलग ऊर्जा संवेग के कणों को अलग अलग करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे एनर्जी फिल्टर, मोमेंटम फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर आदि। सबसे पहले अपन एनर्जी फिल्टर के बारे में बात करेंगे। तो उसमें जो पहला भाग है जो सबसे आसान है वो है ऊर्जा फिल्टर या एनर्जी फिल्टर। इस उपकरण की सहायता से समान गतिज ऊर्जा के आयन प्राप्त किए जाते हैं। एक साधारण जो सबसे आसान एनर्जी फिल्टर होता है उसका डायग्राम ये वाला है। इसमें दो स्लिट्स होती हैं, ए और बी। उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V0 दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें निम्न वोल्टता आयन स्रोत से लगभग 10 वोल्ट आयन स्रोत से प्राप्त आयनों को विभवांतर V0 द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिससे स्लिट ए में प्रवेश करने वाले कणों की ऊर्जा लगभग शून्य मानी जाती है, प्रारंभ शून्य मानते हैं, तथा स्लिट बी से बाहर निकलने वाले कण की ऊर्जा समान होगी। तो अपन ये मान के चलते हैं कि जब आयन स्लिट ए में प्रवेश करेगा तो सब उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, और जब स्लिट बी से जब बाहर निकलेगा तो उसकी जो एनर्जी, जितने भी कण बाहर निकलेंगे सबकी ऊर्जा समान होती है।
तो स्लिट बी से बाहर निकलने वाले आयनों की गतिज ऊर्जा अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2mv² इजिकल टू Ne इंटू V0। Ne क्या है, यहां पर जो कण है उनका आवेश है, m आयन का द्रव्यमान है, और V0 स्लिट ए और बी के बीच विभवांतर है। यह एक साधारण ऊर्जा फिल्टर है। इससे ज्यादा अच्छा या ज्यादा सेंसिटिव दूसरा फिल्टर होता है जिसे स्थिर विद्युत बेलनाकार फिल्टर भी कहते हैं। इसका डायग्राम इस तरह का होता है। यहां पर ये आयन सोर्स है और यहां पर ए और बी ये दो बेलनाकार प्लेटें होती है, ठीक है। ये दो बेलनाकार प्लेटें ए और बी होती है, मैंने बताया। इनके बीच विभवांतर V वोल्ट विभवांतर लगाते हैं तो E इजिकल टू कितना हो जाएगा, V/D। इन दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी वाली है वो कितनी है, D है। तो E इजिकल टू कितना हो जाएगा, V/D। जो आयन है यहां P से एंटर होता है और Q से यहां से अपन इस पॉइंट से बाहर निकलता है। तो इस उपकरण में विभिन्न ऊर्जा के आयन P स्लिट में प्रवेश करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, और समान ऊर्जा के आयन Q स्लिट से बाहर निकलते हैं। यहां से यहां पर एन सोर्स यहां से एंटर हुआ और यहां से बाहर निकल जाता है। जब आयन P स्लिट में प्रवेश करता है तो उन पर त्रिज्य विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल लगता है तथा इस स्थिति में इस फिल्टर में वो ही कण बाहर निकल पाते हैं जो ये इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं। वो क्या, mv²/r इजिकल टू Ne इंटू V/D। यहां पर mv²/r क्या है, आयनों का अभिकेंद्री बल, और Ne इंटू V/D क्या है, आयनों पर लगने वाला विद्युत बल। ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसको अपन लिख सकते हैं 1/2mv² इजिकल टू Ne/2 इंटू Vr/D। तो वास्तव में इस उपकरण से निकलने वाले कणों की गतिज ऊर्जा समान होती है, चाहे उनके द्रव्यमान वेग अलग हो, लेकिन अधिक वेग कण पहले निकल जाते हैं और कम वेग के कण बाद में बाहर आएंगे, ठीक है। यहां पर एक चीज और ध्यान रखने की है कि इस फिल्टर में आयनों की ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। इस उपकरण में यह भी पाया जाता है कि जब खंड कोण थीटा इजिकल टू π/√2 रेडियन, ये वाला एंगल, ये एंगल आपका थीटा है, यहां तक ही है ये। जब थीटा इजिकल टू π/√2 रेडियन या 127 डिग्री और 17 मिनट हो तो केंद्रीय किरण से ±1 डिग्री कोण के झुकाव पर पेश करने वाले कण भी केंद्रीय किरण के पास होते हैं। इस दिशा में इसे दिशा फोकसन भी कहते हैं। इस कारण Q स्लिट से बाहर निकलने वाले सभी आयनों की तीव्रता बढ़ जाती है। इसके बाद संवेग फिल्टर है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।